सभी को स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखा था और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड at an unspecific time in the past but have connection to the present। जब कोई काम आई वुड से अनस्पेसिफाइड टाइम पे पास्ट में कंप्लीट हुआ और जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इट शोज़ द कंप्लीटेड एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट्स। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट रिजल्ट्स के साथ और एक्सपीरियंस के साथ होंगे। इट कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये क्या करता है, पास्ट और प्रेजेंट को ये कनेक्ट करता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ और हैव है, और हैज़ और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। जैसे शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हैज़ कहाँ पे लगाना है और हैव कहाँ पे लगाना है। तो हैज़ का यूज़ हमेशा आप करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज़ किया जाता है हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। राइट। सो सब्जेक्ट हैज़, हैव, और अगर आप नॉट की बात करेंगे तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दीजिए और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करिए। जैसे शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क है, हर वर्क, उसने अपना काम अभी ख़त्म नहीं किया है। अब जब आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव में आप हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। राइट। और हैज़ हैव को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। जैसे हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या उसने अपना काम फिनिश कर लिया है, तो हैज़ को पहले लगा दिया। हैज़ शी फिनिश्ड द वर्क, क्या उसने काम फिनिश कर लिया है, तो अगर उसने काम फिनिश कर लिया है तो आप बोलोगे यस शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, उसने काम फिनिश कर लिया है। अब बात करते हैं इसके जो रूल्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो पहला जैसे है एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। जब आप रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, कोई ऐसे काम जो मान के चलते हैं अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो इसका। राइट। जैसे आई हैव लॉस्ट माई की, राइट, आई हैव लॉस्ट माई कीज़। इसका मतलब है कि अभी अभी जो आपकी कीज़ है वो लॉस्ट हुई है। राइट। रिसेंट पास्ट। शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, मतलब कि उसने गिलास तोड़ा, तो अभी अभी तोड़ा है। राइट। तो रिसेंट पास्ट को बताने के लिए आप हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। दूसरा आप लाइफ एक्सपीरियंस को बताने का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एवर और नेवर वर्ड्स देखोगे। जैसे आई हैव विजिटेड हिमाचल प्रदेश मैनी टाइम। हैव यू एवर विजिटेड, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैव यू एवर विजिटेड हिमाचल प्रदेश। तो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी हिमाचल प्रदेश को विजिट किया है। तो अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो आपने बोला आई हैव नेवर विजिटेड हिमाचल प्रदेश, मैंने कभी भी हिमाचल प्रदेश को विजिट नहीं किया है। थर्ड, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए, राइट, एंड कॉन्टिन्यूड टिल नाउ, और अभी तक चल रहे हैं, उसके साथ भी हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन शिमला फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से शिमला में रहा हूँ। शी हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2018, राइट, वो 2018 से यहाँ रह रही है। और इसका जो टाइम, जो एक्सप्रेशंस है, जैसे ऑलरेडी हो सकता है वर्ड दिया हुआ जस्ट, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, अप टिल, राइट, अप टू नाउ, ये वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राइट। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है हैज़ हैव, और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हैज़ का यूज़ आप सिंगुलर के साथ करते हो और हैव का यूज़ आप प्लूरल के साथ यूज़ करते हो। आई और यू के साथ भी आप हैव का ही यूज़ करते हो। और जब नॉट की बात की जाती है तो हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, और अगर आप क्वेश्चन पूछने की बात कर रहे हो तो हैज़ और हैव को पहले नंबर पर लगा दीजिए और इसमें पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए। राइट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसएससी यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये वाले वर्ड आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राइट। जैसे शी हैज़ वेंट, देखो सबसे पहले गलती की क्या क्या की गई है इस सेंटेंस में, शी हैज़ वेंट टू द मार्केट।
जब भी आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हो उसके साथ हमेशा आप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैज़ गॉन टू मार्केट एंड हैज़ नॉट रिटर्न्ड येट। दे हैव लिव्ड इन दिस विलेज सिंस 10 years, राइट, बट दे स्टिल डोंट नो मोस्ट ऑफ द पीपल। जो सिंस है वो हमेशा जो है वो स्पेसिफिक टाइम के साथ लगता है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाएंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अभी तक आपने इतना याद रखना है कि सिंस का जो यूज़ है वो आपका किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, राइट, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और जो फॉर है उसका यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। राइट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे थर्ड है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे एट द पंचायत, राइट। तो जो वर्ड आपका यस्टरडे है वो पास्ट के कामों को बताता है, राइट, पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। तो आई सॉ हिम यस्टरडे यहाँ पे होना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे जो है पास्ट की सेंस दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आई सॉ हिम यस्टरडे एट पंचायत ऑफिस। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन। देखो पास्ट की बात की जा रही है और आपके पहुंचने से पहले कुछ हो चुका था, कोई काम खत्म हो चुका था। इट मीन्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे हैज़ की जगह हैड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के दोनों कामों को बताया गया है। और जो पहले वाला काम है वो जो हुआ ट्रेन जाने का, तो मतलब ये तो उससे भी पास्ट की बात की गई है। हैज़ और हैव क्या बताता है, हैज़ और हैव तो अभी वाले काम बताता है, राइट। जब आप अभी वाले काम बताते हो तो वहाँ पे आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हो, राइट। जैसे ही हैज़ नॉट रूट, मैंने फिर से वही बताया कि हैज़ और हैव के बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ता है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। आई डैश लिव इन हिमाचल प्रदेश फॉर द लास्ट 15 years। तो आप बोल सकते हैं आई हैव लिव्ड इन हिमाचल या आई हैव बिन लिविंग इन हिमाचल, बोथ आर करेक्ट, वो दोनों का मतलब सही हो जाएगा। तो शी हैज़ यहाँ पे आ जाएगा, शी हैज़ नेवर, और विजिट का पास्ट पार्टिसिपल का होगा विजिटेड दिल्ली बिफोर। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। द कमिटी हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, दिस इशू ट्वाइस बट नो डिसीजन इज टेकन येट, राइट, या हैज़ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन येट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो बात करते हैं नेक्स्ट की। डैश यू डैश फिनिश योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड आ जाएगा योर होमवर्क, द टीचर इज वेटिंग। 10th पे क्या है, वी नो ईच अदर, वी हैव नोन, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। यहाँ पे वर्ड मिस हो गया तो ये चिल्ड्रन है। चलिए आगे बात करते हैं। राइट, सेक्शन सी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आई हैव सीन हिम अ वीक अगो, अगो वर्ड लगा है, ये अगो जो वर्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या होता, आई सॉ आएगा यहाँ पे, आई सॉ हिम अ वीक अगो एट द फेयर। ही इज़ वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, ही इज़ वर्किंग कभी भी नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2020 या ही हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2020। यहाँ पे आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो। दे हैव वेंट टू मनाली लास्ट मंथ, राइट, दे हैव के बाद वेंट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, गॉन आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एमसीक्यू के ऊपर। विच सेंटेंस इज करेक्ट, शी हैज़ कम यस्टरडे, नहीं हो सकता जी, क्यों नहीं हो सकता, राइट। यस्टरडे वर्ड लगा है आगे, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म तो दी है लेकिन आगे वर्ड यस्टरडे दिया हुआ है। शी केम यस्टरडे, ये सेंटेंस सही है। शी हैज़ कम द डे बिफोर, नो, राइट। शी हैज़ केम, हैज़ के बाद तो केम आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए सेंटेंस नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15, राइट। सो आई वुड से क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, राइट, राइट। बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे चूज द बेस्ट ऑप्शन, राइट, आई डैश दिस मूवी बिफोर, आई हैव सीन आ जाएगा, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। शी डैश इन द स्कूल सिंस 2015,
राइट, शी हैज़ बीन टीचिंग आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो चलिए, बाकी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।